डिजायर और नीड के बीच में हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है ना, एक मनुष्य के रूप में, कि हमें यह नहीं पता कि हमारी जरूरत क्या है और हमारी इच्छा क्या है। हम इच्छा को अपनी जरूरत समझ लेते हैं और इसी के चलते जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं वो इसी वजह से आती हैं। मैं आपका अपना विजय रंजन आज आपके सामने में एक कहानी लेके आया हुआ हूं जो आपको डिफरेंस बताएगी डिजायर और नीड में। बेसिकली हम नीड और डिजायर में डिफरेंस समझ ही नहीं पाते। एक राजा थे, उनके राज्य में प्रजा थी। कुछ प्रजा बहुत दुखी रहती थी, कुछ प्रजा बहुत सुखी रहती थी। उनका एक सेवक था, भृत्य। तो वो राजा की सेवा किया करता था। रात में जब वो सोने जाते थे तो उनके पांव दबाया करता था। वो घर के काम करता था, उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स कहाँ पे क्या रखने हैं उन सब का ख्याल करता था। राजा ये ऑब्जर्व करते थे कि जब वो ये काम करता है तो हंसते हुए करता है, मुस्कुराते हुए करता है, गुनगुनाते हुए करता है। उसको वो कभी भी उसके चेहरे पे मलिनता नहीं आती, उसका चेहरा कुम्हलाया हुआ नहीं नजर आता था। वो हरदम खुश रहता था। तो राजा ने एक दिन उससे पूछा कि क्या बात है, तुम सारा काम गाते हुए, गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए करते हो, कभी मैंने तुम्हारे चेहरे पे शिकन नहीं देखी है, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? उसने कहा कि हम घर में, मैं हूं, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, खाने के लिए रोटियां मिल जाती हैं जो आप हमें देते हैं, और रहने के लिए एक छत है। हमें जीवन में और क्या चाहिए? मैं आपके साथ काम करते हुए खुश होता हूं क्योंकि मुझे जो जरूरत की चीजें हैं वो उपलब्ध हो जा रही। राजा को यह उत्तर पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। तो उन्होंने अपने मंत्री से इस बात का जिक्र किया कि देखो, मैं इतने लोगों को देखता हूँ, कोई धूप में खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई दुखी है, कोई पसीने पोंछ रहा है, कोई परेशान है। मैं इस बंदे को, कुछ और बंदे भी पहले हम लोगों ने देखे हैं जो खुश रहते हैं, ये बंदा भी ऐसा ही है जो खुश रहता है हर परिस्थिति में। इसने ये आंसर मुझे दिया, लेकिन मुझे ये आंसर पता नहीं, ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कुछ और भी कारण है इसके खुश रहने का। मंत्री ने कहा, ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आई विल अप्लाई अ थ्योरी और विच इज कॉल्ड 99 क्लब थ्योरी। तो राजा ने कहा, ये 99 क्लब थ्योरी है क्या? उसने कहा, आप मुझे केवल 99 स्वर्ण मुद्राएं दे दें और उसके बाद मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, और जब वो एक्सपेरिमेंट सफल या असफल जो भी हो जाएगा, लेकिन आई प्रॉमिस कि आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस 99 क्लब थ्योरी। बड़ी अच्छी बात है। राजा ने उन्हें 99 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। मंत्री घूमते हुए गए और इस भृत्य था, राजा का सेवक था, उसके घर के पास जाके उसके दरवाजे के अंदर चुपके से वो 99 स्वर्ण मुद्राएं एक झोले में करके रख दिया। शाम को जब भृत्य अपने घर पहुंचा तो घर में घुसा तो उसे कोने में एक थैली दिखी। उसने उस थैली को जब खोला तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं थी। वो हतप्रभ हो गया कि ये मेरे घर में मुझे मिला है 99। उसने गिनना शुरू किया तो उसमें 99 पाया। उसे लगा ये 99 स्वर्ण मुद्राएं हैं, 100वीं स्वर्ण मुद्रा गई कहाँ? क्योंकि कोई भी आदमी 100 से कम तो कहीं भी उसको मिलता नहीं है, वो जोड़ता नहीं है। हम लोग 10, 5, 20, 50, 100 ऐसे ही जोड़ते हैं। 99 पे जो लोग क्रिकेट में रन आउट हो जाते हैं उन्हें हम अच्छा प्लेयर नहीं मानते, कहते कि देखो सेंचुरी मिस कर गया। तो वही चीज वहां अप्लाई हो रही थी। वो आदमी परेशान हो गया और उसने पूरी जतन करनी शुरू की। पूरा खोजा घर में, उसे वो 100वीं स्वर्ण मुद्रा नहीं मिली। तो उसने सोचा कि 100 स्वर्ण मुद्राएं अगर पूरी नहीं होती हैं तो ये 99 तो मेरे लिए बेकार है। तो क्यों नहीं मैं इतनी मेहनत करूं
कि 1 स्वर्ण मुद्राएं कमा के मैं इस बैग में रखूं और इसे 100 पूरा करूं। और उस दिन से वो पूरे काम में लग गया। वो जोर के साथ ज़्यादा काम करने लगा कि लोग खुश रहें। वो एक आध डिमांड होता था, वो 2 डिमांड फुलफिल करने की कोशिश करने लगा, ओवर टाइम करने लगा। वो खाना पीना, गुनगुनाना, गाना सब भूल गया उस 1 स्वर्ण मुद्रा को पाने के लालच में। राजा ने ये ऑब्जर्व किया, उसमें चेंजेस। राजा को नहीं पता था कि मंत्री ने 99 क्लब में किया है। तो राजा ने कुछ दिनों के बाद जब ये ऑब्जर्व किया तो पूछा मंत्री से कि मैं इसके व्यवहार में परिवर्तन देख रहा हूँ। ये आदमी जो पहले गाता था, खुश रहता था, गुनगुनाता था, गुनगुनाते हुए काम करता था, सारा काम सलीके से करता था, ऑर्गेनाइज्ड वे में करता था, अब वो हड़बड़ी में करता है, ज्यादा काम करने की कोशिश करता है, गाता नहीं है, गुनगुनाता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, हंसता नहीं है, खिलखिलाता नहीं है। ये बदल गया है। तब मंत्री ने कहा कि सर राजा जी, ये बेसिकली 99 क्लब का कमाल है। तो उन्होंने कहा 99 क्लब है क्या? उन्होंने कहा कि 99 स्वर्ण मुद्राएं जो मैंने आपसे ली ना, मैंने इसके घर में चुपके से छुपा दिया एक दिन बिना किसी के देखे हुए। जब इसने उस स्वर्ण मुद्राओं को पाया तो इसे लगा कि 100 स्वर्ण मुद्राएं तो 100 हों तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 100 ही माना जाता है स्वर्ण। 100 सहस्र, 100 या शतक या फिर सहस्र स्वर्ण मुद्राएं, या फिर उससे भी ज्यादा 10 सहस्र स्वर्ण मुद्राएं, इसी तरह से हम गिनते हैं। अब वो 1 स्वर्ण मुद्रा के चक्कर में उसने अपनी जो नैसर्गिक प्रवृत्ति थी ना, उसको त्याग दिया, उसको पाने के चक्कर में। तो राजा ने कहा कि मुझे बात समझ में नहीं आई। तो मंत्री ने कहा कि महोदय, उसकी जरूरत 99 स्वर्ण मुद्राओं की थी नहीं। उसकी जरूरत तो रोटी खाने पीने की थी, घर की थी, जो उसे मिल रहा था। लेकिन जब उसे 99 स्वर्ण मुद्राएं मिली जो उसकी जरूरत नहीं थी, उसकी इच्छा जाग उठी 100 स्वर्ण मुद्राएं करने की, और 1 स्वर्ण मुद्रा की कमी थी। तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए उसने अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति का त्याग किया। वो गाना भूल गया, खिलखिलाना भूल गया, समय पर अच्छे से काम करना भूल गया। वो ज्यादा मेहनत करने लगा कि उसे वो 1 स्वर्ण मुद्रा की जरूरत के मुताबिक पैसा मिल जाए, वो बाजार से उसे खरीद के डाल दे। हम सभी की जिंदगी में यही होता है। हम सभी 99 क्लब के मेंबर हो जाते हैं। हमारी जरूरत नहीं होती, फिर भी हम चीजों के पीछे भागते हैं। अक्यूमुलेट करने की प्रवृत्ति हमारी बहुत बढ़ती जाती है, और हम अपनी जरूरत से ज्यादा पाने की ख्वाहिश में अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति को, जो एक मनुष्य की प्रवृत्ति है, हंसना, खिलखिलाना, जिंदगी को एंजॉय करना, गाना, गुनगुनाना, पेंटिंग करना, क्रिएटिव होना, लोगों से मिलना जुलना, सब बंद कर देते हैं। मेरा आग्रह है, 99 क्लब के मेंबर मत बनिए कभी भी। जरूरत जो भी है उसको जरूर पूरा कीजिए। जरूरत के बियॉन्ड किसी चीज की आवश्यकता जो होती है, वह सिर्फ आपकी इच्छा है। इच्छा पे कंट्रोल कीजिए, खुश रहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं भी कोशिश कर रहा हूं इन कहानियों से ही कुछ सीखने की। आप सभी कोशिश कीजिए इससे सीखने की और खुश रहने की। आपकी खुशी, हमारी खुशी, सबकी खुशी मिलकर पूरे देश को खुशहाल बनाएगी। खुशहाल धन संपत्ति से नहीं होता है आदमी, खुशहाल आदमी अपनी प्रवृत्ति से होता है। आप सबको खुश रहने की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार।